आइए हम समझते हैं कि कुंडलिनी क्या है और कुंडलिनी जागृत करने से क्या होता है और कुंडलिनी कैसे होती है, कुंडलिनी कहाँ पर होती है, इसकी स्थिति को हम समझते हैं। यदि हम सबसे सरल भाषा में कहें तो कुंडलिनी जागृत किए बिना कोई ध्यान नहीं हो सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कुंडलिनी होती क्या है। हमारे बैक साइड में 3 नाड़ियां होती हैं, पीड़ा, पिंगला और बीच में होती है सुषुम्ना। पीड़ा और पिंगला में वायु भरा होता है और सुषुम्ना में एक लिक्विड भरा होता है जिसे कहते हैं सीमन या वीर्य कहते हैं। जब भी किसी को लकवा मार जाता है तो सुषुम्ना से सीमन को निकालकर उसका टेस्ट करते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि मरीज को किस टाइप की बीमारी है और यह कितने दिनों तक ठीक हो जाएगी, इसके द्वारा पता कर लेते हैं। हमारे मस्तिष्क में पीछे की तरफ एक गांठ होती है और रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ जाकर जहां पर टिकती है उसके नीचे की मांस के अंदर जो मांस होती है वह कुंडली की तरह भूमि होती है। इसे सर्पिणी भी कहते हैं क्योंकि यह सर्प के फन के जैसे कुंडली मार कर रहता है। सर्प के फन जैसे यह नीचे की तरफ झुकी होती है, इसे ही कहते हैं कुंडलिनी और यहीं से लिक्विड ऊपर की तरफ जाता है। आइए हम समझते हैं कि कुंडलिनी को जागृत कैसे करते हैं। कुंडलिनी को जागृत करने के कई तरीके हैं। कुछ लोगों में कुंडलिनी एक्सीडेंटली जाग जाती है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी कुंडलिनी अचानक से जाग जाती है। और दूसरा है कुंडलिनी को जागृत करने के लिए योगा के माध्यम से भी कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है। लेकिन बिना योग गुरु के योगा करना गलत भी हो सकता है, क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो उसमें कई आसनों में हम गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे प्राण भी रुक सकते हैं। तीसरा तरीका है शक्तिपात। शक्तिपात के द्वारा जब किसी में ब्रह्म शक्तियां होती हैं, वह अपनी शक्तियों को या तो हाथ के स्पर्श करके दे दे या तो अपनी आंखों से शक्तियों को दे दे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब कोई भी अचानक से अपनी शक्तिपात के द्वारा अपनी शक्तियों को दे देता है, जब कुंडलिनी अचानक से नीचे से ऊपर उठती है तो उसके बीच में गैप हो जाता है और यह गैप भरने के लिए काफी समय लग जाता है। और इसी बीच यदि गैप पूरा नहीं हो पाया और कुंडलिनी नीचे आ गई तो कुंडलिनी जहां पर आकर टिक जाएगी वहीं से यह लिक्विड को बाहर निकालना शुरू कर देगी। तो इससे हमारे शरीर में गलत इफेक्ट पड़ जाएंगे और हमारे बॉडी में पेन भी हो सकता है। कुंडलिनी को जागृत करने का सबसे सरल तरीका है ध्यान। ध्यान करने से हमारी कुंडलिनी बाल के बराबर उठती है और यह बाल के बराबर जो हमारे मांस के अंदर गैप होता है, यह गैप 24 घंटे के अंदर भर जाता है। तो इससे हमारी कुंडलिनी नीचे नहीं जा पाती है और जब हम ध्यान को लंबे समय तक करते हैं तो हमारी कुंडलिनी एकदम सीधी हो जाती है। जब यह कुंडलिनी सीधी हो जाती है तो यह सीधा लिक्विड को छोड़ती है और लिक्विड हमारे मस्तिष्क तक चढ़ने लगता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडलिनी को जागृत करने से हमारे क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए